केजरीवाल जी थे, हाँ थे, और क्या। हाँ मतलब वैसे वाले नहीं थे। हाँ भाई साहब 12 साल से एक ही काम था, सुबह सुबह उठते थे एक ही। कल भी मेरे सपने में आए थे, मेरे सपने में सारे नेता रोज आते हैं, अभी भी आ रहे हैं लगातार। केजरीवाल जी तो बहुत आए, आपको पता है, वो तो मेरे सपने में ही बैठे रहते थे। भाई साहब कल सपने में आए थे, मैंने कहा सर दिल्ली में आप हार गए तो अब क्या कहना चाहते हो आप दिल्ली वालों को। जो उन्होंने जवाब दिया, मैं शुरू हो रहा हूं, मुझे शुरू करना, सुन के बताना, बस आनंद आएगा बहुत। मैंने पूछा सर क्या हुआ। आज मैं आईपी एक्सटेंशन के सामने अपना पश्चाताप करना चाहता हूं। अच्छा, सारी दिल्ली के सामने पश्चाताप करना चाहता हूं और एक बात कहना चाहता हूं बिंदल साहब के सामने। अगर मैंने कोई घोटाला कर दिया और अभी साबित नहीं हुआ है, अगर कोई घोटाला साबित हो जाए, अगर कोई करप्शन साबित हो जाए, सबके सामने कह रहा हूं सरेआम फांसी दे देना मनीष को। ये बढ़िया था। ये सीटी सही टाइम। हाँ मुझे सीटी किसने बजाई है? आपने बजाई? मेडिकल केस है। अच्छा, मनीषा के नाम पे तो बजती थी, मनीष के नाम पे पहली बार बजी है, मैं इसलिए देख रहा हूं। भाई साहब उनका एक ही काम था 12 साल से, सुबह सुबह उठते तो रोज एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। अच्छा, दिल्ली पुलिस भी यही कह रही थी। तो मैं नेताओं की मिमिक्री करता हूं। आइए सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले कहां से शुरू करें? केजरीवाल, ट्रंप से। ट्रंप ज्यादा दिन का है नहीं वैसे, मैं बताऊं तो मैं इन्वेस्टमेंट वहां करूं जहां पे कुछ फायदा हो। अब मैं दिन रात मेहनत करके बिंदल साहब ट्रंप की मिमिक्री सुनूं करूं और पता लगे फिर ट्रंप साहब चल दिए, तो मैं क्या करूंगा उनकी मिमिक्री करके। सबसे पहले शुरू करते हैं देश के सबसे ईमानदार नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी से। सबको पता, सबसे ईमानदार, सबसे ईमानदार। भारत में जिसने भी किसी ने हंसाया है उसने लालू जी पे जरूर हंसाया है, यानी जितना वो हमारे काम आए उतना देश के नहीं आए। एक बार लालू जी भाषण दे रहे थे, सामने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे थे, कविता भी सुनाऊंगा उसके बाद आपको, लेकिन पहले जिसके लिए मुझे बुलाया वो कर दूं। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन। नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब? नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था और कितने अच्छे दिन लोग। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। एक और नेता है, बीबी हैं, नवजोत सिद्धू, सरदार जी खड़े हैं सामने। मैं और शंभू हम लोग लाफ्टर में थे, हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले शुरू हो जाते थे। एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। वाह ये बढ़िया था भाई, धन्यवाद। अच्छा सर, एक दो नेता तो देश में ऐसे हैं जिनका भाषण 15-15 मिनट तक समझ में नहीं आता। एक तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, अब तो चले गए वो। एक और अभी भी हैं, राजस्थान के पूर्व सीएम श्री अशोक गहलोत जी। भाई साहब समझ में नहीं आता। अभी पिछले दिनों उनसे पत्रकारों ने पूछा जी राजस्थान में क्या हुआ? ये कोई हमारे राजस्थान के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर शहर की जो हम बात बताते हैं, दिल्ली के जाके सुनील से मिलके, राहुल से मिलके आके वापस जब आते तो बोले आप तो हारोगे। कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने शायद अब समझ में आया, वो दोबारा शुरू हुए। ये कोई हमारे राजस्थान के अंदर ये जो हमारी चली हुई आई जाके राहुल से मिलके जब आते हैं, उसके बाद जब सुनील से मिलके वापस जाते तो बताते आप तो हारोगे। अब आप समझ गए होंगे वो क्यों हारे। अब एक तो मिमिक्री की मैं आपको एक्सक्लूसिव सुनाता हूं। अब आप सब लोग सेट हो गए हैं, अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए हैं, जो अपने शायद कभी किसी कलाकार के मुझे सुनी हो, मां सरस्वती की कृपा हुई। एक ऐसी मिमिक्री है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मिमिक्री। पहले भी मैं आया था, एक बार मैंने की थी। राजनाथ जी की मिमिक्री मेरी बहुत पसंदीदा है। जब मैंने पहली बार आज तक पे की थी तो स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी मुझे। आपको लगे कि भारत के रक्षा मंत्री परंपरा के 150वें काव्य गोष्ठी के उपलक्ष्य में आ गए तो मुझे बताना। देखना सर, जब राजनाथ जी लोकसभा में भाषण देते जी, अध्यक्ष महोदय, वाह तालियां बजनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय,
जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं होगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अच्छा, एक मिमिक्री तो ऐसी है पूरे भारत में किसी ने नहीं की, हो सकता है कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा, उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए। अमित शाह जी की आवाज मेरी बहुत पसंदीदा मिमिक्री है। जब भी मुझे मौका मिलता है कहीं टीवी पर भी तो मैं हर जगह उसको करता हूं। आजकल मेरी बहुत फेवरेट मिमिक्री है। उनका दो रूप दिखाता हूं। पहला वो जब यहां पर आपसे वोट मांगने आते, आपने सबने उनको वोट मांगते हुए सुना है, आपको आंख बंद करके लगे कि भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री आ गए तो मुझे बताना। दूसरा, वो इस गोष्ठी में आते तो आपसे कैसे बात करते, देखना जब वो रैलियों में वोट मांगते हैं। देखिए, मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, एक मिनट बीच में नहीं, रुको एक मिनट, व्हाइट टी शर्ट एक मिनट रुको। मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं, ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा है। इटालियन, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की। धन्यवाद। वो यदि यहां पर आते तो आपसे कैसे बात करते अमित शाह जी? देखो भाई, परंपरा गोष्ठी वालों, आईपी एक्सटेंशन के लोगों, मैं आपको इस गोष्ठी के 150वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं और तालियां नहीं बजाएंगे उनको हम देखेंगे। वाह, हम तो सब सनातनी हैं, तो हमारे सनातन में जब कोई यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, उसमें जब तक पूर्ण आहुति ना डाले तो यज्ञ संपन्न नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता। ऐसे ही नेताओं की मिमिक्री करो और उनकी ना करो तो मिमिक्री का यज्ञ कभी संपन्न नहीं होगा। देश के बहुत बड़े नेता, युवा दिलों की धड़कन, यूथ आइकॉन, हमारे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी। क्या बात है, क्या सम्मान है। भाई साहब, आप ऐसे मजाक नहीं उड़ाओगे, कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो। ये बढ़िया। हाँ, मेरे सीनियर हैं भाई। मैं तो 12 देशों में गया हूं परफॉर्म करने, वो हर महीने कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हैं और मुझसे अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। अभी मलेशिया गए हुए परफॉर्म करने। आजा बेटा, मेरी कुंडली के दोष। हाँ, ये मेरी कुंडली में लिखे हुए हैं विघन। राहुल जी का नाम लो और कुछ विघन ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है? आज मेरा सम्मान करोगे क्या भाई साहब? आजा, सूखा सूखा इसी पे रख। हाँ चलो। हाँ, मेरा थोड़ी है, मिमिक्री का है, भाई साहब ने बता दिया। जल्दी जल्दी रख दो भाई। हाँ, रख दिया। हाँ, खुशबू नहीं आनी चाहिए इनमें से। राहुल जी यहां पर आते क्योंकि परंपरा गोष्ठी है, कवि सम्मेलन की गोष्ठी है, परंपरा है इतनी बड़ी। आपको कवि सम्मेलन और कवि गोष्ठी समझाते चीनी वाली लाओ और आप समझ जाते तो मुझे बताना। बुलाओ राहुल जी को, जल्दी जल्दी कर लो भाई। हाँ, हो गया। चलिए। हाँ, 3 चम्मच डाल के गया अनामिका की चाय में। शंभू मांगता रह गया, इसके चलिए चम्मच नहीं लेके आया। कोई बात नहीं। राहुल जी यहां पर आते और आपको कविता समझाते तो कैसे समझाते? स्वागत। देखिए भैया, ये जो कविता है, पोइट्री, शायरी, ये क्या है? ये गोदी मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। अच्छा, मैं बताता हूं। कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आता है, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो? क्या बात है, वाह।
वाह 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 वाह, एक बार तालियां जोरदार बजनी चाहिए। जिंदाबाद। वो समझ गया भैया, मुझसे बोला, इज्जत से सम्मान से बोला, भाई साहब आप जाइए। ये है पोइट्री, खत्म, टाटा, बाय बाय। अब आएगा मजा, ये मजा मैं सबको दूंगा जलेबी की फैक्ट्री में भैया। लेकिन एक आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, मैं बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे टाइम का, मैं बहुत डिसिप्लिन सिपाही हूं, जितना समय दिया गया उतना ही लूंगा। एक आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। जो पसंद करता है वो तो सुनता ही है, जो नहीं पसंद करता वो 2 बार सुनता है। हाँ, चाइना गया था भाई साहब प्रोग्राम करने, गोंजाऊ में, उनको इंग्लिश नहीं आती तो बेचारों को हिंदी कहां से आएगी, पर भाइयों बहनों पे उन्होंने भी ताली बजाई। ये मोदी जी का हो रहा है भाई साहब। अजीब गरीब लोग हैं चाइना वाले। मेरे को पानी मांगना था, उससे इंग्लिश में पानी मांगा तो उसने दिया नहीं। लड़की खड़ी थी पानी लेके, हिंदी में मांगा, हिंदी में भी नहीं दिया। इशारा किया, इशारा भी नहीं समझते। मैंने कहा हमारे हरियाणा में आओ, आधा किलोमीटर दूर से एक्सप्रेशन देख के बता देंगे माचिस मांगने आ रहा है। उनको पता ही नहीं बेचारों को कुछ। मोदी जी यहां पर आते तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे कैसे बात कर। स्वागत। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में, आईपेक्स भवन में परंपरा की 150वीं गोष्ठी है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। वाह वाह वाह, शानदार कार्यक्रम चल रहा है जी। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए जी। और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। हाँ, लेकिन वो लिफाफा 10 का रहेगा, 10 के नोटों वाला। अगर ये 10 की गड्डी है तो आज रात से बंद। जिंदाबाद। बहुत सारे नेता हैं, लगभग जो पॉपुलर नेता हैं वो तो हो ही गए हैं। वैसे तो बहुत लंबी सीरीज है, 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। पता नहीं कितने सारे नेताओं की, हरियाणा के नेता, एमपी के नेता, राजस्थान के, सबकी बहुत मिमिक्री की है। ये तो क्या नेताओं ने टेंशन दी हुई है, लेकिन कुछ लोग देश में ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी। खाली नेता ही थोड़ी टेंशन दे रहे, जैसे बाबा रामदेव। हाँ, बाबा कम टेंशन थोड़ी दे रहे हैं। हाँ। बाबा ने एक बार मंच बनाया हुआ था, सबको योग सिखा दे, करो योग करो। बाबा कहते योग करो, बड़े बाल लंबे खड़े हो जाएंगे। तभी बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है। तभी बाबा के पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन बिल्कुल खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना है, पहले चटाई बिछाओ, पूरी बिछा, लंबी बिछा, लंबी पूरी बिछा। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करे, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे। तभी एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम, कपाल भांति, प्राणायाम खूब करवाया। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा कौन? क्या बात है। धन्यवाद। अच्छा, एक और बाबा, मैंने सबकी मिमिक्री की, एक और बाबा हमारे देश में दिनों बहुत वायरल हो गए। बाबा बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। हम तो सनातनी, हमारा सपोर्ट तो है ही बाबा को, पर मिमिक्री तो होगी। हाँ भाई साहब, बाबा पर्चा बना देते हैं पहले ही, कौन है, कहां से आया है, कब भरेगा, कब मरेगा, सब लिख देते हैं। अब मैंने सपने में देखा बाबा जी की कथा चल रही थी, सामने फंस गए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। भाई नेता हारने के बाद तो बाबाओं के पास ही जाएगा, क्या करेगा बेचारा। तो बाबा जी की कथा शुरू हुई, आपको लगे कि बाबा जी आ गए हैं, फिर मैं एक कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। देखना राजेश भाई, आपको लगे कि बाबा बागेश्वर आ गए हो तो। स्वागत। उनकी कथा शुरू हुई। हाँ। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती। क्या बात है।
आज बाबा आईपैक्स भवन के अंदर सनातन के खिलाफ बोलने वालों को पटक के सनातन का झंडा ऊंचा करेगा मेरी बहन। जय हो। अब सामने से आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम था। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने पर्चा बना रखो तुम्हारा, पहले ही बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम था। आज सारा पर्चा खोलेंगे बाबा नक्कटा। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम था, एलजी मेरी बात नहीं मानता था, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देता था। बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं। बाबा ने पर्चा बना रखो, देखो अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के सीएम बनेंगे। नंबर एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिरों में सैलरी नहीं देंगे। तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तो। आए हाय। बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं। एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो दिन में 3 बार, शायद कृपा हो जाए। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी घर घर मोदी। तालियां जरा पीछे तक भी हो जाए। थैंक यू। जय हो। हंगामा। वो कह रहे हैं योगी जी की कर दो। अभी कल उत्तर भाई प्रदेश साहब, में कार्यक्रम है इसका। हमने नया घर बनवाया है अभी। कोशिश करता हूं, मैं योगी जी की बहुत ज्यादा करता नहीं मिमिक्री, लेकिन चलो भाई साहब कह रहे हैं पीछे से तो मैं कोशिश करता हूं। हाँ। कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी बहुत कम भी निकले तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। स्वागत। उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गुंडे माफिया की हैसियत नहीं कि सड़कों पर सर उठाकर चल सके, धमकी तो बहुत दूर की बात है। आय हाय। जिंदाबाद। क्या बात है। कोशिश की है। ऐसे तो बहुत सारे नेता, शिवराज सिंह चौहान की भी की है, खट्टर साहब की भी की है, नायब जी की भी की है, मनोज तिवारी जी की भी, पता नहीं कितने लोग ऐसे, तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। एक कविता मैं सुनाऊंगा जरूर, क्योंकि परंपरा कवि गोष्ठी है और कविताएं हैं। सर मायावती कुछ बोले तो उनकी मिमिक्री हो। बढ़िया बढ़िया। मायावती जी तो कोप भवन में बैठी हुई है अभी, उनकी क्या मिमिक्री करें। तो एक कविता जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि परंपरा कवि गोष्ठी है और मैं कवि भी हूं और मैं लगातार कविताएं लिखता रहता हूं। वो बात अलग है, सुनाने का मौका बहुत कम मिलता है। कि मैं जब भी कहता हूं एक नई कविता लिख के ला लो, कहते हैं भाई राजनाथ सिंह की मिमिक्री कर दे, कोई कहता है भाई टिकैत की मिमिक्री कर दे। तो मैं चलो, लेकिन मैं इस फेस को भी इंजॉय कर रहा हूं, ये भी ईश्वर ने मेरे हिस्से में लिखा है, तो मैं ये भी कर रहा हूं। कविताएं मैं लिखता रहता हूं। मैं एक कविता आज जरूर सुनाऊंगा, स्वागत। क्योंकि आपकी 150वीं कवि गोष्ठी और आप कविता के बीच बो रहे हैं, आप साहित्य की इतनी सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर जो यूथ इस समय भटका हुआ है, यूथ को कुछ मतलब नहीं है, यूथ सिर्फ गाली जहां दी जाती है उसको कॉमेडी समझता है। जितने ज्यादा गाली वाले सिंगर होंगे वो उनको समझता है बहुत बड़ा सिंगर है, उसको पता नहीं है। यूथ के पास टाइम ही नहीं है सोचने समझने का क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो इतना बचपन से इतने झंझावातों में बेचारा घिरा हुआ है। तो ऐसे में अगर ऐसे चलता जाएगा तो हमने नेताओं पर कॉमेडी की, हंसाया लोगों को, पुलिस पर हंसाया, सब पर हंसाया, मैं अपने ऊपर आपको हंसाता हूं, कवियों का क्या हाल हो जाएगा। इसलिए भैया मैंने तो मिमिक्री करनी शुरू कर दी, तुम अपना देखो। राजेश भाई देखना, अनामिका जी, क्या हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ऐसे ही लोग कविता से दूर होते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा। हालांकि कविता से दूर कभी हो नहीं सकते, जितनी आरतियां हैं वो सारी कविता है, भागवत गीता भी कविता है, रामायण भी कविता है, कविता से दूर हो नहीं सकते। पर कवि सम्मेलन का और वाले कवियों का क्या हाल हो सकता है। स्वागत। कल मेरा टेलीफोन बजा, अच्छा, कल मेरा टेलीफोन बजा, मैंने जैसे ही कॉल उठाया उसमें से एक बाला का मधुर स्वर आया। उसने पूछा दीपक सैनी बोल रहे हैं? मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन। मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन। अब पैसों के लिए मत निर्भर रहो किसी भी रिश्तों पर, लोन लीजिए आसान किश्तों पर। मैंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोली बस एक फॉर्म भरना होगा, घर के कागज रखवा देना या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। घर के कागज रखवा देना या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। मैंने कहा ये सब हो जाएगा, पर लोन कितने का पास हो पाएगा? बोली सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है। सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है, पर कोई टीवी पर आ चुका हो तो 700 भी ले सकता है। मैंने कहा जी मैं टीवी पर आता हूं, अनेक कार्यक्रमों में जाता हूं, मेरा 700 रुपए का लोन पास करा दो। बोली गारंटी किसकी? मैंने कहा शंभू जी की। बोली सर इनकी तो खुद ही राह भटकी पड़ी है,
300 रुपए लिए थे, 50-50 की 3 किस्त अटकी पड़ी है। मैंने पूछा राजेश अग्रवाल जी की चलेगी? बोली सर हमारा बैंक इतना रिस्क नहीं ले सकता, राजेश जी ने शंभू की दी हुई है।